चलो बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के भूगोल का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। मानव जनसंख्या के बारे में। मानव जनसंख्या के बारे में आज हमको पढ़ना है। आप जानते होंगे जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या क्या है? भारत देश की जो पॉपुलेशन उसको जनसंख्या के रूप में गिन सके। प्रस्तावना में हम पढ़ेंगे संपूर्ण जीवन की दृष्टि में मानव एक विशिष्ट जीवन है, मतलब विशिष्ट प्रकार का जीव माना जाता है। सभी प्रकार के भौगोलिक अध्ययन केंद्रों में रखे होते हैं, मतलब कि सभी जगहों पे क्या दिखाई देते हैं। इन प्रकार से देखें तो इस प्रवृत्ति में मानव के संसाधन का माध्यम दोनों होता है। किसी भी देश या प्रदेश के रहने वाले लोगों की जीवन शैली में रहन सहन के आधार पर यह हम जान सकते हैं कि वे संसाधन किस प्रमाण में उपयोगी हैं, मतलब कितने प्रमाण में हमको उपयोगी मिलते हैं। मानव जनसंसाधन के जीवन स्तर को देश प्रदेश के पर्यावरण पर प्रभाव डालता है, मतलब देश प्रदेश का जितना भी पर्यावरण होता है, प्राकृतिक होता है, उस पर, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा होगी तो गंदगी ज़्यादा होगी तो क्या होगा कि प्रॉब्लम हो सकती है। जब हम किसी मानव जनसंख्या के साथ जुड़े हो तो जानकारी में कुल जनसंख्या, वितरण का ढांचा, ये सब परिवर्तनशील विषय है। मतलब कि जब जनसंख्या बढ़ती है तो उसके क्या परिवर्तनशील होता है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से ही सब नुकसान होता है। इसलिए भूगोल में मानव जनसंख्या का वितरण ढांचे का अध्ययन महत्वपूर्ण ध्यान देना रहा है, मतलब उसका हमको क्या ध्यान देना है। आगे देखते हैं तो इसके अंदर जनसंख्या का वितरण घनता, मतलब कि जनसंख्या को कैसे बांटा गया है। तो किसी भी प्रदेश की जनसंख्या घनता अर्थात कि उस प्रदेश के प्रति वर्ग किस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की औसत जनसंख्या, मतलब कि जितने में वो फैला हुआ है, ठीक है, 100 किलोमीटर में फैला तो 100 किलोमीटर में कितने लोग हैं उसके बारे में। वर्तमान समय में विश्व में अधिकांश जनसंख्या बहुत ही भूभाग पर रहित है, मतलब वर्तमान अभी के समय में बहुत कम ही लोग उस पर धरती पे रहते हैं। एक मतानुसार विश्व में कुल जनसंख्या 90% जनसंख्या के जमीन क्षेत्र में मात्र 10% भाग ही है, मतलब 90 जनसंख्या और 10% भाग है, मतलब उस पे लोग रहते हैं। अगर मतलब कहने का मतलब है कि 10% जमीन है, 90% जनसंख्या रहती है उसके ऊपर। जनसंख्या का वितरण अत्यंत असमान रूप से हुआ है। ऐसा दक्षिण एशिया, पूर्व एशिया, पूर्व उत्तर एशिया, अमेरिका, ऐसे पश्चिम यूरोप, ये चारों में जनसंख्या देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए महत्तम जनसंख्या वाले चारों प्रदेशों का ब्यौरा, मतलब 4 प्रदेशों के ब्यौरे के बारे में देखें तो आपको इसके अंदर पता चलेगा कि दक्षिण एशिया में भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका आते हैं। जबकि पूर्व एशिया में चीन, जापान, कोरिया, फिलीपींस आते हैं। पूर्व उत्तर में देखेंगे तो कनाडा, यूएसए, उत्तर पूर्व प्रदेश आते हैं। फिर यूके, जर्मनी, फ्रांस जैसे देश से इसके अंदर ऐड है। ठीक है, तो जनसंख्या वितरण किसी भी स्थल में जुड़ी हुई जानकारी है, ठीक है, उसके किसी के साथ भी जुड़ा हुआ है जनसंख्या, और ध्यान में रख सकते हैं हम। आसान और सरल पद्धति प्रतिशत है, मतलब सरल रूप से यदि किसी देश की जनसंख्या का वितरण समझना हो तो उसको अलग अलग राज्यों के कितने जनसंख्या निवासी है उसे दर्शाना, मतलब कि वहाँ पे कितने लोग रहते हैं वो पता पहले करना जरूरी है। वर्तमान में एक अनुमान के अनुसार विश्व में प्रत्येक 5वें व्यक्ति चीन में रहते हैं, मतलब 5वां स्थान मतलब चीन का, मतलब ऐसा जनसंख्या की दृष्टि में पहला आता है। बाकी सबसे ज़्यादा लोग क्या होता है, चीन में रहते हैं। इन क्षेत्रों की तुलना में अमेरिका के घन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में क्षेत्रफल कम है। पश्चिम यूरोप एवं उत्तर अमेरिका के क्षेत्र में अद्यतन तकनीक एवं विकास, प्रति व्यक्ति ऊंचाई, आय में जैसे बताया असमान है। विशाल जनसंख्या, कम साक्षरता का समस्या है। और जनसंख्या क्यों बढ़ती है? तो लोग शिक्षित नहीं, पढ़े लिखे होते तो जनसंख्या बढ़ती ही नहीं। पढ़े लिखे ना होने के कारण जनसंख्या क्या वृद्धि हो रही है। आगे देखते हैं तो विश्व में जनसंख्या घनत्व का वितरण। हम जानते हैं कि एशिया में सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप। विश्व में लगभग महाद्वीपों के क्षेत्र में जनसंख्या का घनत्व विश्व देखने को मिलते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखिए इसमें पहला जो था अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश मध्य एशिया, जापान, मिचूरियम, दक्षिण भारत, योगोंग नदी के घाटी के क्षेत्र में, वियोन के क्षेत्र में, मेकांग, नील नदी के ये जितने दिए हैं। और इसमें विश्व के अंदर भारत में देखें तो सतलज, गंगा नदी के मैदान, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, महाकृष्णा, गोदावरी नदी, डेल्टा, ये सब प्रदेशों के जो है नदियों के किनारे क्या प्रतिवर्ग में फैले हुए हैं।
दूसरे मध्य जनसंख्या मतलब थोड़े कम 100 से 50 से 100 के बीच में, उसमें 100 था, इसमें 50 से 100 के बीच में। तो जापान, कोरिया, इराक, मेकॉन, पश्चिम किनारा ऐसे हैं। और भारत के अंदर क्या है, दक्षिण पठारी प्रदेशों में, पहाड़ी क्षेत्रों में और मालवा के क्षेत्रों में। कम की बात करें तो 10 से 50 के बीच में कम से कम में। तो विश्व के अंदर क्या, चीन, मिजोरम, थाईलैंड, ईरान, स्वीडन, रसिया, अफ्रीका, पूर्व अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका ये है। और इसमें पश्चिम भारतीय मरुस्थल मतलब राजस्थान और उत्तर प्रदेश, बिहार, एमपी, यूपी और इधर क्या हिमालय के क्षेत्रों में कश्मीर, ये सारे क्षेत्र आ जाते हैं। ठीक है। प्रति वर्ग 9 से कम जनसंख्या, 9 से कम, सबसे कम जनसंख्या वाले ईरान में, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, काजिस्तान, ठीक है, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम साइबेरिया, ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तर यूरोप है, ठीक है, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, स्वीडन, और इसमें भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, अजमेर और मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ये सारे, अरुणाचल प्रदेश, इसमें सबसे जनसंख्या कम देखने को मिलती रही है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जनसंख्या का कद, तो क्या है, भारत में आदिकाल से मानव अधिवास देखने को मिलते हैं, मतलब अधिक देखने को मिलते हैं। यह धरती पे सुदीर्घ मानव अधिकांश इतिहास है। 2011 की जनसंख्या में क्या ये कितना होता है, बढ़ गया था, तो 21.21 करोड़ तक बढ़ चुके थे। ठीक है, और 2001 के अंदर का 18 पॉइंट से आगे जा रहा था, मतलब प्रतिशत में देखने जाए तो। ठीक है, विश्व में क्षेत्र की दृष्टि से भारत का 7वां एवं जनसंख्या की दृष्टि में दूसरा नंबर पे आता है। 6ठे व्यक्ति भारतीय हैं, मतलब वो 5वें पे चीन था तो 6ठे पे भारतीय है। भारत की जनसंख्या का अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में एवं ऑस्ट्रेलिया के युक्त जनसंख्या अधिक है। भारत के महाद्वीप में कुल जनसंख्या डेल्टा गुना एम यूके की अपेक्षा गुना अधिक देखने को मिलती है। पाकिस्तान और बंगाल जैसे जनसंख्या अधिक देखने को मिलती रही है। ठीक है, आगे देखते हैं भारत में जनसंख्या का वितरण। अब उसको भारत में जनसंख्या कैसे बांटी गई उसके बारे में। तो जनसंख्या का वितरण में दृष्टि में भारत अत्यंत विविध और विषमता वाला है, मतलब अलग अलग यहाँ पे देखने को मिलती है जनसंख्या। ठीक है, देश में अधिक जनसंख्या बड़ा राज्य भी है जिसमें कुछ समान नहीं है, और जनसंख्या के केंद्र में होने वाले कुछ परिवल की परिस्थितियाँ भी हैं जो प्राकृतिक अधिक है। और हमारे देश में जनसंख्या का कुछ लाक्षणिकता भी देखने को मिलती है, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्यों में कुल जनसंख्या का हिस्सा सबसे बड़ा देखने को मिलता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 2 राज्यों में क्या एक लगभग चौथा भाग जनसंख्या इसके अंदर ही रहते हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या। और मध्य प्रदेश और राजस्थान में फिर उसके बाद 5.66 जैसे जनसंख्या वहाँ पे बसती है। बिहार के अंदर 2.8% जैसे और 2.5 तक जनसंख्या निवास करता है, जबकि हमारे देश में 11वें राज्य 6ठे केंद्र वाले प्रदेशों में तुलना जनसंख्या का भार राष्ट्र का औसत ऊंचा, मतलब 11वें देश पे आता है और सबसे भाग ज़्यादा जनसंख्या का इसमें पड़ता है। जबकि कम बात करें तो जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या बसती है। इसमें सबसे कम जनसंख्या वाला सिक्किम माना जाता है। ठीक है, सबसे जनसंख्या का केंद्र प्रदेश लक्षद्वीप है, मतलब कम जनसंख्या हो तो लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या है। फिर अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, ठीक है, दीव दमन जैसे प्रदेशों में जनसंख्या का हिस्सा 0.03% ही है, सबसे कम है ये भी। हमारे देश में जनसंख्या का औसत घनत्व 382 है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व 17 ही है। ठीक है, इसकी जनसंख्या में 11,297 दिल्ली का जनसंख्या मानी जाती रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो जनसंख्या घनत्व का असर करने वाले परिबल कौन कौन से हैं, मतलब उस पर कौन कौन से परिबल देते हैं। तो क्या मानव को अपने अस्तित्व को टिकाए रखने हेतु, जीवन के जीने हेतु अनुकूल स्थापित कर सके ऐसी परिस्थिति चाहिए, जबकि हम मानव प्रतिकूल परिस्थितियों में विज्ञान तकनीक मदद के रूप में कर सकता है। उसे अत्यधिक मिश्रित होता है, उपजाऊ समतल जमीन वाले एक निवास के लिए आकर्षित करने वाले क्षेत्र जनसंख्या होती है, मतलब उनको जहाँ अच्छा भौगोलिक प्राकृतिक अच्छी होगी, खान पान रहन सहन और पानी की सुविधा, वहाँ पे लोग निवास करते हैं और वहाँ की ज़मीन हो वहाँ पे। ठीक है,
तो पहला है भौगोलिक परिवहन अक्षांश, मतलब भौगोलिक प्राकृतिक परिवहनों के बारे में देखें तो ऊंचे अक्षांशों वाले प्रदेशों में तापमान नीचे रहता है, मतलब तापमान कम, वहाँ ठंडा प्रदेश होता है, जनसंख्या अधिक होती है। इसके अतिरिक्त प्रदेशों में सूर्य प्रकाश की लंबे समय तक नहीं रहता, वहाँ पर जैसे कि कश्मीर में सूर्य लंबे तक नहीं रहता, ठंडी वहाँ पे ज़्यादा होती है। खनिज तेलों की खुदाई करने के लिए लोग वहाँ रहते हैं और प्रकृति के लिए संघर्ष करते रहते हैं। अल्कास और साइबेरिया जैसे उदाहरण है ये देश। जनसंख्या का घनत्व कम होता है, तो जनसंख्या कम होती है और जमीनी क्षेत्रों में जलवायु की दृष्टि अनुकूल परिस्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो भूपृष्ठ मतलब जमीन, भूपृष्ठ का मतलब क्या होता है? जमीन। तो विश्व के प्राकृतिक नक्शे में देखने पर इस प्रकार के भूपृष्ठ के विविध देखने को मिलता है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मानव निवास के लिए कुल अनुकूल नहीं है, मतलब कि ऊंचाई क्षेत्र में मानव मतलब हम लोग रह नहीं सकते वहाँ पे। ऊंचे पर्वतीय की ऊंचाई पे आए हुए प्रदेशों में लोग कम जनसंख्या रहती है, वहाँ पे ऊंचे क्षेत्रों में कम रहती है, क्योंकि वहाँ पे सिंचाई, पानी की सुविधा, परिवहन की समस्या होती है। इसलिए विश्व में ऊंचाई वाले श्रृंखला में हिमालय, एंडीज, राइकिड और भी तिब्बत, बोलीविया, पठारी प्रदेश ये देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कम जनसंख्या। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तुलना में समतल मैदानों की जनसंख्या अधिक होती है। ठीक है, जहाँ खेती बाड़ी, रहन सहन, खान पान सब कुछ मिलता है। प्राचीन काल से वहाँ पे लोग रहते हैं और रहना पसंद करते हैं। इतिहास के साक्षी है दुनिया की अनेक प्राचीन सभ्यता में नदियों मैदानों के कारण ही विकसित हुई है, क्योंकि वहाँ पे रहने के लिए पानी, खान पान सब कुछ आसानी से मिल जाता है। उस कारण से वहाँ पे क्या लोग रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अत्यधिक ठंडी या गर्मी, मतलब जलवायु के अंदर अत्यधिक ठंडी गर्मी के अनुकूल नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में बहुत रहना कठिन माना जाता है, जहाँ पे इसलिए इस कारण से यहाँ पे जनसंख्या का बहुत कम होता है। गर्मी रेगिस्तान में आपने देखा होगा ज़्यादा होता है। दक्षिण ध्रुव प्रदेशों में विश्व के जंगलों में सबसे अधिक हो रहा है, जिसलिए इस कारण से क्या वहाँ पे जनसंख्या कम होती है। फिर शीत कटिबंध जहाँ पे ठंडा मानसून रहता है, उस कारण से वहाँ पे क्या जनसंख्या क्या अधिक रहती है। आगे देखिए, ज़मीन के बारे में पढ़ें तो अच्छी उपज देने वाली जो ज़मीनें होती हैं वहाँ पे फसलें अच्छी होती है, तो इस कारण से वहाँ पे लोग भी अधिक रहते हैं और सीमित मात्रा में वहाँ पे भरण पोषण हो सकता है। नदी के किनारे वहाँ पे लोग रहते हैं, जिनके कारण वहाँ पे क्या जनसंख्या अधिक देखने को हमको मिलती रही है। ठीक है, आर्थिक परिबल, खनिज संपत्ति, अधिक विषम और प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्रों में यदि कोई कीमती खनिज प्राप्त होता हो तो मानव वह अनेक उपाय करने वाला निवास करता है। मतलब पश्चिम एशियाई के गर्म रेगिस्तान प्रदेशों में खनिज तेल मिलने के बाद ऑस्ट्रेलिया के गर्म सूक्ष्म जलवायु केलुकुरिया और कुलगाड़ी में सोने की खदानों के लाभ के लिए लोग वहाँ पे अधिक निवास करते हैं। मतलब वहाँ पे क्या, जहाँ पे खनिज मिलता हो, जहाँ पे चीज़ वस्तु मिलती, महंगी चीज़ वस्तु मिलती है ज़मीन से खोदने से, तो वहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं, उसको बेचकर अपना रोजगार चला सकते हैं। वनस्पति की बात करें तो विश्ववृत्त के जंगलों में महत्वपूर्ण प्रमाण में कम है, मतलब जंगल कम है और वहाँ पे कोणधारी पत्ते और वनस्पतियाँ वनों के अधिक मिलती है, जिस कारण से वहाँ पे जंगल में मनुष्य रहते हैं। ठीक है, पानी की आपूर्ति में उसकी उपलब्धि। ठीक है, जल ही जीवन है, ये अनुसार पीने, रसोई, सफाई, सिंचाई, उद्योग, पशुपालन आदि के लिए पानी आवश्यक है। जहाँ पे पानी की मात्रा सबसे अधिक होती है वहाँ पे क्या होता है कि लोग रहना निवास करते हैं, अच्छा लगता है उनको रहना नदी सरोवर के किनारे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो सिंचाई की सुविधा के बारे में तो क्या हो कि मानव को पानी की आवश्यकता जरूरी है। बारिश के पानी से वो क्या अल्प मात्रा में होने के कारण वो क्या बारिश के सिंचाई करते हैं, बारिश के पानी से चाहे नदियों के पानी से सिंचाई करके फसलों को पानी देते हैं और ऐसे पानी की सुविधा मिलती है, वहीं पे ये जनसंख्या रहना पसंद करती है। अब परिवहन के बारे में पढ़ते तो परिवहन मतलब आवर जवर। ठीक है, आज के वर्तमान समय में देखा जाए तो परिवहन का क्षेत्र सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक है, लोग वहीं पे निवास करना चाहते हैं जहाँ पे आने जाने की अच्छी सुविधा हो, व्यापार करने की अच्छी सुविधा हो, वहाँ पे काम एक जगह से दूसरी जगह माल सामान को भेजा जा सके, ये संभव हो, इसलिए वहाँ पे पैदल आया जा सके। ऐसी जगहों पे क्या रहना मानव जनसंख्या सोचती रहती है। ठीक है, औद्योगिक विकास
औद्योगिक क्रांति के कपड़ा उद्योग में साथ साथ अन्य उद्योगों में भी विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति का काल उद्योग शहरों में परिवर्तन हो गया। उपयोगी चीज उत्पादन करने वाले में और बड़ी जनसंख्या में श्रमिक जरूरत पड़ता है सबसे ज़्यादा, और रोजगारी के स्थानांतरण शहरी घनी जनसंख्या बनाए, मतलब घनी जनसंख्या दृष्टि से यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि उद्योग विकसित होगा तो वहाँ पर रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो क्या जनसंख्या तो रहती है। ठीक है। सामाजिक एवं धार्मिक परिबल। सामाजिक एवं जनसंख्या के घनत्व का प्रभाव डालते हैं। सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार बहुपत्नी प्रथा जैसे कि सामाजिक रिवाज जनसंख्या घनत्व असर करता है, मतलब कि जहाँ बहुत सारी पत्नियां रख सकते हैं, उनके बहुत सारे बालक होते हैं, ऐसे समुदाय के कारण जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है और धार्मिक रीति रिवाजों को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के यहूदियों को यूरोप के से निकाले जाने पर वह स्थानांतरण कर पश्चिम एशिया रेगिस्तान प्रदेशों में नए इजराइल बसाए, और उन्होंने क्या 21वीं सदी में आकर के दशक अफगानिस्तान धर्म ताबल्यून शासन त्रास धार्मिक अल्पसंख्यक स्थलों का अन्य देशों में स्थानांतरण रूप से आश्रय लिया, जिसके कारण धर्म जनसंख्या घनत्व असर किया। मतलब क्या उस देश से वो निकाले गए और अपना आकर के उन्होंने क्या और जनसंख्या उन्होंने बढ़ाई, जिस कारण से अफगानिस्तान एक नया राज्य उत्पन्न हुआ, मतलब बन गया। ये राजकीय परिबलों के बारे में पढ़े। राजकीय जो परिबल होते हैं जो कानून की दृष्टि से बोला जाए वो, ठीक है। तो सरकारी नीतियों की जनसंख्या घनत्व का असर करती है, जिससे क्या कई बार तो सरकार पिछड़े एवं कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में लोगों को बसाने के लिए उद्योगों की स्थापित करती है और प्रलोभन भी देती है कि आप यहाँ पे रहें। देश के विभाजन होने में बड़े पैमाने जनसंख्या स्थानांतरण हुआ, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह। 1947 में विभाजन के कारण गैर मूली लोग हर्जित करके पाकिस्तान से भारत आए थे, ठीक है, और फिर निवास जिन प्रदेशों में बड़े उससे प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व तो लगभग बदल गया, जहाँ पे कहें वहाँ पे जनसंख्या बदल गई। इस प्रकार से युद्ध की परिस्थिति में हजारों लोग सुरक्षित खोज हिजरत करते हैं। इजराइल के संघर्ष खड़ी युद्ध के समय हजारों लोगों ने स्थानांतरण यूरोप देश में गए थे। युद्ध के अलावा अराजक और गृह उद्योग की स्थिति जनसंख्या स्थल हुई और कन्या एवं युकांड जैसे सत्ता पलट पर हजारों एशियाई लोगों ने निवास करके यूके एवं अन्य देश से जाकर बसाया। मतलब वहाँ से युद्ध होने के बाद वहाँ से लोग चले गए, चले जाने के बाद दूसरे देश में गए यूके, और उन्होंने एक यूके जैसा नया क्या राज्य देश बसा दिया, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि के बारे में हम देखते हैं तो किसी भी एक प्रदेश में निश्चित समय के दरमियान होने वाली जनसंख्या वृद्धि को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। इसके उदाहरण समझे 2001 में भारत में क्या 102.88 करोड़ जनसंख्या और 11 में 121.10 था करोड़ थे, जो बढ़कर के क्या जनसंख्या 18.35 भारत में 11 के बीच में समय काल में बढ़ चुका है, ठीक है। अब जनसंख्या वृद्धि पर असर करने वाले परिबलों के बारे में देखते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि के लिए ऊंचा जन्म दर उत्तरदायी है। भारत में पुत्र जन्म की लालसा में अज्ञात के कारण और खूब ऊंचा जन्म दर हुआ। साथ ही भारत में आयोजन दरमियान विकास में भारत के लिए औसत आयु बढ़ती गई है। चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक क्षेत्र में डॉक्टर की सेवा, मतलब कहने का मतलब इनका क्या है कि पुत्र की प्राप्ति के लिए कि भाई हमारा पुत्र जो होगा वंश चलाएगा, उसकी लालसा में लोग एक लड़की हुई 2, 3, 4 ऐसे पुत्र के कारण क्या जनसंख्या बढ़ती जा रही है। प्लस क्या होता है कि दवाओं की खोज हो जाने के कारण मृत्यु दर घट गया है। पहले तो बालक गर्भ में मर जाते थे, अब वो ऐसी सुविधा मिलने के कारण मरते नहीं है और क्या जनसंख्या बढ़ती जा रही है और वृद्ध लोग भी बच रहे हैं। उसके शहरों में रोजगार, गाँव में रोजगार मिलने के कारण जनसंख्या और जन्म दर मृत्यु दर बढ़ रहा है, आयु भी बढ़ रही है। इस कारण क्या जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, ठीक है। आगे देखते हैं तो जनसंख्या का ढांचा। तो जनगणना के एकत्रित करने वाले विगतों के संकलन और जनसंख्या का भौतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं को ध्यान में रखकर किए जाने वाले समीक्ष कुछ महत्वपूर्ण ब्यूरो को ध्यान रखा जाता है, ऐसे होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में दिए विश्व में कुल जनसंख्या 90% है और 10% का दक्षिण गोलार्ध में रहते हैं। विश्व में कुल जनसंख्या 80% 500 मीटर की ऊंचाई पर निवास करते हैं। फिर 50% जो 40 से 60 में रहते हैं, मतलब इसके बारे में दिए गए हैं, ठीक है। स्त्री पुरुष अनुपात, लैंगिक अनुपात, मतलब स्त्री पुरुष में भेदभाव जो करते हैं उसके बारे में देखा जाए
तो प्रति 1000 पुरुष के सामने क्या स्त्रियों का लिंगन। अगर विश्व में देखा जाए तो अनुपातों में कुछ बीच में क्या अंतर देखने को मिलते हैं। 1000 पुरुषों की स्त्री के सामने क्या 1986 ही है वहाँ पे। तो इस प्रकार का हमको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिए प्रति 1000 पुरुषों की स्त्री की जनसंख्या का अनुपात है। विश्व के अंदर तो चीन, भारत, खाड़ी, सूडान, लीबिया जैसे कम है वहाँ पे, और जबकि लगभग समान बराबर पेरू, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन में है। अधिक कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, अमेरिका, ब्राज़ील जैसे देशों में देखने को मिलते रहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें तो हमारे देश में हमेशा स्त्रियों की जनसंख्या पुरुषों की तुलना में कम रही है। असंतुलन देखने को मिलता है वहाँ पे। मृत्यु दर पुत्रों की लालसा में क्या लड़कियों को मार दिया जाता है, जिस कारण कि स्त्रियों की जनसंख्या बहुत कम होती है। 2011 के अंदर स्त्रियों की जनसंख्या 926 थी, ग्रामीण क्षेत्रों में 947 थी। इनका अनुपात देखा गया तो 940 रहा। केरल के अंदर देखा गया तो 1084 थे, तमिलनाडु में क्या और 996 थे। ठीक है, इस पे दूसरे नंबर पर आते प्रथम और दूसरे केंद्रीय शासित प्रदेशों में देखा था पुडुचेरी में 1037 से सबसे अधिक का अनुपात दीव दमन में 618 देखने को मिला, जबकि छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुरम जैसे क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। और इसमें क्या 919 से देखने को मिलते हैं। इस प्रकार का अनुपात इसमें दिए गए कौन कौन से कितने होते रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या है। तो हमारे देशों में मुख्य रूप से गांव का बने हैं और देश के कुल जनसंख्या का 88.84 गाँव में थे और 3116 ठीक है जनसंख्या शहरों में बसते हैं, जिनकी जनसंख्या 90% से 21 हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। इसके अतिरिक्त देखें तो 85 अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और सबसे ज़्यादा गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में क्या औसत इनको कम देखने को मिलता है। वहाँ पे कम जनसंख्या देखने को मिलती है ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, अब देखते हैं शहरी क्षेत्रों के बारे में। शहरी जनसंख्या, तो यहाँ पे शहरी क्षेत्रों में सब जनसंख्या असमान देखने को मिलती है, एक समान नहीं है। पर पिछले सदी दरमियान ये 11 गुना बढ़ गई है। यहाँ पे क्या जनसंख्या वृद्धि हो रही है, जिसमें जनसंख्या में गोवा में 82 17 है, मिजोरम में 52 21 देखने को मिलते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा, पंजाब जैसे क्षेत्रों में क्या इसकी राष्ट्रीयता अधिक देखने को मिलती है, जबकि हिमाचल, असम, बिहार, उत्तराखंड, त्रिपुरा, राजस्थान में जैसे शहरों में कम औसत के देखने को मिलते रहे हैं। आगे देखते हैं साक्षर मतलब शिक्षा, पढ़ाई। तो पढ़ाई के बारे में भी अगर हम देखते हैं तो इसमें डायरेक्ट हम डायग्राम में चलते हैं, डायग्राम में आपको अच्छा समझ आएगा। तो इसमें देख साक्षर की मात्रा तुलना, तो स्त्री पुरुष और कुल। ठीक है, विश्व में स्त्रियों की संख्या कितनी है तो 82 है, जबकि पुरुष के क्या 88.6 है और कुल जनसंख्या दोनों की मिलाए तो 84.3% लोग क्या शिक्षित हैं। भारत में 74.4 स्त्री हैं और क्या पुरुष क्या 82.14 है और कुल क्या 85.46